हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर पाइसेस, सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा पाइसेस, आप वो नहीं लेंगे। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। ओके, सब चीज़ हम चेक करेंगे अपनी रीडिंग में, बट प्लीज़ कीप इन माइंड रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो पाइसेस, किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं आप, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स। आप नहीं चाहते किसी प्रॉब्लम में फंसना, आप नहीं चाहते चीज़ें वापस से ख़राब हो जाए, रिलेशनशिप वापस से ख़राब हो जाए, तो आप किसी चीज़ से बचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड अपना आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ से। होल्ड बैक की एनर्जी मिल रही है पाइसेस मुझे आपसे, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने पार्टनर के पास नहीं जा रहे हैं, अपनी एनर्जी खींच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छिपा रहे हैं, अपने इमोशंस छिपा रहे हैं, राइट। सो पाइसेस, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। ओके जी, या आप अपने सारे इमोशंस छुपा रहे हैं पाइसेस, हमेशा की तरह आप ऐसे ही करते हैं, इमोशंस छुपाने लगते हैं, फीलिंग्स दबाने लगते हैं, आप नहीं चाहते कि अब फिर से आपको कोई हर्ट करे। आप बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपके लिए इजी नहीं रह गई है। कुछ पाइसेस के लिए तो उन्होंने बहुत ही वेट किया है अपने पर्सन का, एंड पर्सन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं एंड आपको वेट कराए जा रहे हैं। आपने किसी ऑफ़र का बहुत वेट किया है पाइसेस, किसी रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा वेट किया है, किसी पर्सन का वेट किया है, कि कॉल एंड मैसेज का वेट किया है। तो यहाँ पर मुझे ना आपका ना एनर्जी वो मिल रही है जहाँ पर वेट करने के बाद एक थकान जो फील होती है, एक इरिटेशन होती है कि इतना वेट हो गया, इतना वेट कर लिया, इतना टाइम डिले हो गया, तो वो चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है। वहाँ पर से आप गुस्सा हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं और बस सारी चीज़ें अपने तक सीमित रख रहे हैं। ओके, सो प्रोटेक्ट करना है खुद को, वापस वापस हर्ट नहीं होना, वापस से अपना दिल नहीं तुड़वाना, किसी को इंटरटेन नहीं करना वाली एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। मुझे किसी को इंटरटेन नहीं करना है, जो कोई मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा है मुझे उसके पास नहीं जाना है। तो पाइसेस, आप उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ये आपकी शादी हो सकती है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन से, या बाद शादी की हो सकती है, यस। लेकिन अभी जो है ना, खुश नहीं है आप, इस पर्सन की हरकतों से खुश नहीं है, अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फाई नहीं है। ये रिलेशनशिप आपको ग्रो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। सो दैट्स वाई आप और ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो बस वेट ही रह गया है, वेट ही करते जाओ, बस वेट ही करते जाओ। चाहे ये आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, ये जो भी है, लेकिन यस, पर्सन आपको ना वेट करा रहे हैं। ओके, सो आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, शायद आप खुद पे फोकस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप से निकलने की बहुत सारे पाइसेस कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं एंड सैड है, किसी का ऑफर आ ही नहीं रहा है आपके पास में। अब जो आपकी फैमिली है शायद वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी की एडवाइस ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई सही तरीके की एडवाइस मिल नहीं रही है। कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है, कोई अपनी ही बात बताता है आपको, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप चाह रहे हो। बहुत सारे पाइसेस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं और जा रहे हैं, कहीं और इन्वॉल्व हैं, किसी और को पसंद कर रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये कोई तीसरा बंदा ही है, ये कोई लव वन ही है, हो सकता है अपनी फैमिली से बातें कर रहे हैं, हो सकता है अपनी फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको स्ट्रेस दे रही हैं पाइसेस।
आपको कंटिन्यूसली इग्नोर करना, अवॉइड करना। आप अगर कॉल मैसेज करते हैं तो उसको अवॉइड करना, आपको रीच आउट ना करना एंड कहीं और मस्त मगन रहना, खुश रहना। तो बहुत सारे पाइसेस को ऐसा लग रहा है कि ये मेरा प्यार है ही नहीं, ये मेरा लव है ही नहीं, और मुझे अब दिल का सुकून नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे पाइसेस अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इनसिक्योरिटी देख रही हूँ आपकी एनर्जी में, और आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो कहीं और है, वो कहीं और खुश हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपको भी फील हो रहा है, राइट। आप ना खुद पर फोकस करना चाहते हैं पाइसेस, बट अनफॉर्चुनेटली आप ना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ ना आपके पार्टनर की वजह से इम्बैलेंस हो गई है। तो वो भी मैं चीज़ देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड ये हमें बताता है कि आपका ना अपने पर्सन से बहुत ही दिली जुड़ाव है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपने इनको सोलमेट समझा है, जाना है, माना है एंड आपको ऐसा लगता है कि आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका बहुत ही गहरा ताल्लुक है इस पर्सन से। सो दैट्स वाई आप ना डी अटैच भी नहीं हो पाते एंड अब आप अटैच भी नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। अब आप इस पर्सन से उस लेवल का अटैच नहीं है जिस लेवल का पहले होते थे। बहुत सारे पाइसेस ने अपने आप को संभाला है, समझाया है कि जब सामने वाला पर्सन मुझे इतना इग्नोर कर रहा है, इतना अवॉइड कर रहा है, तो मुझे भी पीछे नहीं भागना। तो कुछ पाइसेस ने तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने की कोशिश किया है, लेकिन कुछ पाइसेस अभी भी वरीड हैं एंड डेस्परेट नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है, किसी चीज़ को लेकर डाउटफुल है आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं। मैंने बोला है ना आपको, ये शेयर कर रहे हैं, कुछ बात डिस्कस कर रहे हैं किसी से। सो वो चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन के पास ना एक ऑफर है बहुत प्यारा सा। सी पेज ऑफ कप का कार्ड हमें यही प्रिडिक्ट करता है कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है पाइसेस के पास, कोई ऑफर आने वाला है, पर्सन आने वाला है, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है सोचने में, समझने में एंड डाउट कर रहे हैं आप पर, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर थोड़ा सा मैं देख रही हूँ डाउटफुल एनर्जी चल रही है। लेकिन यस, ये सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपको, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल एंड मैसेज करना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकते हैं एरीज, लियो, स्कॉर्पियंस, टॉरस, लीब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकता है। पाइसेस प्लीज़ कीप इन माइंड, मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर। सो यस, इस पार्ट आपके जो पर्सन है इनके पास ऑफर है। ये आपको कॉल एंड मैसेज भी करना चाहते हैं, ये आपको ख्वाबों में देख रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं एंड ये एक सपनों की दुनिया में भी हो सकते हैं कि जब पाइसेस आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा, हम ऐसे मना लेंगे। तो बहुत सारे पाइसेस के जो पर्सन है ना वो कुछ प्लान भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको कुछ बताने के मूड में नहीं है। ज़्यादातर ये जो अपने सीक्रेट हैं ये रिवील नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं बोलूँगी मिस्टीरियस बने रहेंगे, और यहाँ पर ना मुझे एनर्जी यही लग रही है इनकी, थोड़ा सा मिस्टीरियस बने रहने की। लेकिन ये जो आपके पर्सन हैं आपसे प्यार बहुत करते हैं पाइसेस। अगर आप अनमैरिड हैं तो यस, अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, इंटीमेसी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। शायद शायद आप लोगों की शादी हो रखी है। मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत रोमांटिक फीलिंग रखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एक दूसरे को इमेजिन करते हैं एंड ये आपके पर्सन हो सकते हैं। शायद आप फीमेल हैं एंड ये पर्सन मेल है, लेकिन आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। लेकिन यस, बहुत ही लवर्स का कार्ड बहुत ज़्यादा रोमांस प्रोटेक्ट करता है, रियल लव प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बने होना प्रोटेक्ट करता है। मेड फॉर ईच अदर हो सकते हैं आप लोग। तो ये जो पर्सन है चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। बहुत सारे पाइसेस के लिए मुझे ऑफर नज़र आ रही है, और
फुल स्ट्रेंथ लगाकर कोई पर्सन आपके पास आना चाहता है, एंड ये आपको शो नहीं करेंगे पाइसेस, प्लीज़ कीप इन माइंड। ये जो भी कुछ करेंगे ना वो खामोशी से करेंगे, अभी आपको कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन अभी ये जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो डिटेल बता रही हूँ, इनकी डीप डाउन फीलिंग्स हैं, ओके। जो हमारे मन में होती है बात, ज़ाहिर नहीं करना है और उस पे अभी बहुत जल्दी वर्क नहीं करना है। मन में हमारी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मन ही मन। तो वो वाली एनर्जीज़ बता रही हूँ मैं आपको। एंड यहाँ पर मुझे ना बंदा जो है आपका, या बंदी जो भी है, वो सैड एनर्जी में भी लग रहे हैं। उनको भी किसी चीज़ का रिग्रेट है, वो भी किसी चीज़ के गिल्ट में नज़र आ रहे हैं, एंड अपने आप को हील कर रहा है ये पर्सन। रिकवर होना चाहता है, हील कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, किसी पेन से निकलने की कोशिश कर रहा है। जो चीज़ें इनको स्ट्रेस दे रही हैं उनसे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अभी फ़िलहाल इनकी वो एनर्जी चल रही है जहाँ पर इनको कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, बर्डन फ़ील नहीं करना। अगर कोई बर्डन है तो उसको हटाना है, तो उस एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। मुझे अभी अभी किसी से कहा सुनी करनी ही नहीं है, मुझे अभी किसी से भी बात नहीं करनी है। तो मुझे तो खुद को हील करना है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है। आपके पार्टनर उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, गिल्ट में है और किसी चीज़ का रिग्रेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शायद आपको छोड़कर ये पर्सन खुश नहीं है, तो हील कर रहा है, अपने पेन को कम करना चाहता है और मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी खुशियाँ, रिश्ता और शादी, और शायद आपको मन ही मन सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइसेस आपको। एंड शायद आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मुझे कोई मैनिफेस्ट नहीं करा, नहीं मेरे लिए कोई वरीड नहीं है, नहीं मेरे लिए कोई प्यार नहीं जताता। लेकिन इनकी जो डीप डाउन फीलिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत सारे पाइसेस के साथ मैच करने वाला है। उनके जो लवर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो एंड वाइफ है, वो एक्सट्रीम लेवल का पेन फील कर रहे हैं, बिकॉज वो अभी आपके साथ में नहीं है, क्योंकि वो बहुत लव में है आपके साथ में, एंड दे मिस यू अ लॉट पाइसेस। सो यहाँ पर ना मुझे कुछ पाइसेस के पर्सन पैसे कमाने में भी शायद उनका फोकस जो है अभी फ़िलहाल पैसे कमा रहे हैं। फैमिली सिक्योर करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को सिक्योर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहा है ये पर्सन। मनी अर्निंग पे पूरा ध्यान है, अपने लाइफ को ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है। सो जॉब एंड करियर में अपना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड फुल एफर्ट लगा रहे हैं अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो बहुत सारे पाइसेस के लिए मैं ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि उनके पर्सन हैं अभी फ़िलहाल बिजी एंड पेन में हैं, बिजी और पेन, ओके। तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। लेकिन यस, ये पर्सन शादी की ख्वाहिश आपसे रखता है, और ये आप भी हो सकते हैं पाइसेस, शायद आप शादी की ख्वाहिश इनसे रखते हैं, या आप लोगों की शादी ऑलरेडी हो रखी है। तो यहाँ पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है आप लोगों को। तब जाकर आपका ये जो नो कांटेक्ट है ब्रेक होगा। अगर एक एनर्जी फास्ट जाती रहेगी, एक एनर्जी स्लो चलती रहेगी, तो आपका नो कांटेक्ट ख़त्म हो ही नहीं सकता, ओके। तो यहाँ पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, और बैलेंस जो है वो आपके पार्टनर की साइड से नहीं हो रहा है। पाइसेस तो अपनी आप को कंट्रोल करके, फीलिंग्स दबाकर, छिपाकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ के भी मूड में है आई थिंक। लेकिन शायद पार्टनर जो है वो अभी इस मूड में नहीं है। सो दैट्स वाई चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ा रही हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग की ज़रूरत है आपके पार्टनर को। कभी तो ये अपने पेन में ही डूबे रहते हैं, कभी ये अपने काम में फोकस करते हैं। तो ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या तो करियर में पूरा ध्यान है, या लव लाइफ में पूरा ध्यान है, या तो दुखी आत्मा बन के घूम रहे हैं। ये सब कुछ अवॉइड, इग्नोर करके पैसे ही कमा रहे हैं, या फैमिली में है, ओके, जो भी है इनकी कंडीशन। फॉर सम रीज़न ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है पर्सन, ओके, जो आपके पर्सन है। तभी जो मतलब गड़बड़ियाँ हैं वो चलती जा रही हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैस क्रिएट कर रहा है ये पर्सन। बैलेंस की ज़रूरत है, बैलेंस इस पर्सन से अभी हो नहीं पा रहा है। राइट नाउ इनकी एनर्जी ये चल रही है। बट यस, स्पाइसेस मैं बोलूँगी रीडिंग पॉजिटिव है, इतना कुछ मुझे नेगेटिव नज़र नहीं आया है। अम, होता है कभी कभी हम एक जगह ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, दूसरी जगह से ध्यान हट जाता है, वही आपके पर्सन के साथ में हो रहा है। बट डोंट वरी, आई रियली होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे पॉसिबिलिटीज़ भी लग रही हैं कॉल एंड मैसेज की। सो या देखते हैं क्या होता है, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट करी है आपके साइड।
एंड कितना समझ में आई है आपको। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ, हमेशा की तरह मैं बहुत डिटेल में चली जाती हूँ। आई रियली होप यू लाइक इट। ओके, सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय।